परिचय। आज शिक्षक ने छात्रों को एक नया अध्याय पढ़ने के लिए कहा। अध्याय सूर्य नाम के लड़के के जीवन पर था। वह अपने परिवार और अन्य गांव वालों के साथ किसी अन्य स्थान पर काम करने के लिए अपने घर को छोड़ देता है। आइए जाने कि इस कहानी में क्या होता है। इस पाठ में आप उन लोगों के बारे में जानेंगे जो कमाने के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारणों को समझने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारण होने वाली समस्याओं की चर्चा करने में, सिंचाई के विभिन्न उपायों की पहचान करने में। सूर्या का गांव। सूर्या जिस गांव में रहता था, वहां सभी किसानों के पास अपनी जमीन नहीं थी। उनमें से कुछ बड़े किसानों की जमीनों पर काम करते थे। अभी भी बहुत से गांव खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। इसलिए खेतों में काम करने वाले लोगों को केवल 6 महीने ही काम मिलता है। शेष 6 महीने में जब वर्षा नहीं होती है और खेतों में कोई काम नहीं होता है, तो उन्हें कोई काम नहीं मिलता। पलायन के कारण। चूंकि कोई काम नहीं होता है, तो लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके पास भोजन या दवा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। वे अपने बच्चों के स्कूल की फीस या अपने घरों की मरम्मत करा नहीं पाते हैं। इसलिए ग्रामीण लोगों को काम की तलाश में अपने गांव को छोड़ना पड़ता है। क्या सभी पलायन करते हैं? परिवार के सभी सदस्य घर नहीं छोड़ते। कुछ वृद्ध लोग अपने घरों की सुरक्षा और देखभाल के लिए गांव में रह जाते हैं। पलायन के कारण समस्याएं। जिन 6 महीनों में सूर्य के माता-पिता काम के लिए पलायन करते हैं, सूर्या को अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है। सूर्या पढ़ाई में बहुत अच्छा है। सूर्या की बड़ी बहन की इच्छा है कि सूर्या पूरा साल स्कूल जाए और पढ़ाई करे, ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। सूर्या पैसा कमा सकता है और अपने परिवार के सदस्यों की भांति कष्ट नहीं उठाएगा। खेती के नए उपाय। विज्ञान सूर्या और उसके परिवार द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को हल कर सकता है। आजकल वर्षा के जल के बिना भी खेती की जा सकती है। सिंचाई के विभिन्न नए उपाय जैसे ट्यूबवेल, नहरें और दूर स्थित नदी से जल उठाने के लिए पहिए का उपयोग किया जा सकता है। किसान पूरे वर्ष भर फसलें उगा सकते हैं। अन्य लोग जो पलायन करते हैं। कई अन्य ऐसे लोग भी हैं जो कई महीनों के लिए अपने परिवारों से दूर रहते हैं। जो लोग रक्षा सेवाओं में काम करते हैं, वे भी अपने परिवारों से दूर रहते हैं। जो छात्र बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ते हैं। व्यवसायी लोग जो अपने ग्राहकों से मिलने के लिए बहुत यात्राएं करते हैं। जो लोग ट्रक या बसें चलाते हैं, वे भी अपने परिवारों से दूर रहते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। ग्रामीण लोग फसलों को उगाने के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। जब वर्षा नहीं होती है, लोग काम करने और आजीविका कमाने के लिए शहरों में चले जाते हैं। कुछ बूढ़े लोग अपने घरों की रक्षा और देखभाल करने के लिए गांव में ही रह जाते हैं।